हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं सिविल सपोर्टिव यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो है सर्वेइंग फर्स्ट, जो कि डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, जिसका चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है चैन सर्वेइंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं कि चैन सर्वेइंग चैप्टर 2 का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे हमें पहला जो टॉपिक पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ चैन सर्वेइंग। ठीक है ना, कि चैन सर्वेइंग का उद्देश्य और इसका सिद्धांत क्या है। सेकंड टॉपिक है इंट्रोडक्शन, परिचय, चैन सर्वेइंग का परिचय पढ़ना है। और पढ़ना है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, चैन सर्वेइंग के क्या क्या लाभ है और क्या हानि है। थर्ड टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग पढ़ने वाले हैं। और इसी में टॉपिक है ऑफसेट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फील्ड नोट, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। फोर्थ जो टॉपिक दिया गया है वो है ऑब्स्ट्रैकल इन चैन सर्वेइंग। चैन सर्वेइंग में कौन कौन से बाधाएं आती हैं उसके बारे में पढ़ना है। एरर इन चैन सर्वेइंग, ठीक है, एरर इन चैन सर्वेइंग और देयर करेक्शन, कि चैन सर्वेइंग में कौन कौन से एरर आते हैं और उनका किस तरीके से करेक्शन करना है। तो ये बेसिकली टोटल सिलेबस रहने वाला है हमारा चैन सर्वेइंग का। ठीक है ना, तो फिलहाल तो ये सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कि मैं इस पूरे सब्जेक्ट को कवर करने वाला हूँ, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, और काफी अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डिप्लोमा सिविल के स्टूडेंट के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप अपने प्रॉब्लम को जो है कि कमेंट कर सकते हैं। कमेंट को मैं देखूंगा, जिससे मुझे आइडिया लगेगा कि मुझे किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, तो जिससे कि मैं बेहतर कंटेंट आपको दे पाऊँ। और हाँ, अगर इस नोट्स का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे ये अवेलेबल होगा आपके लिए। ओके, तो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम चैन सर्वेइंग में कि आखिर चैन सर्वेइंग है क्या। ठीक है, लिखा हुआ है कि जब किसी भू क्षेत्र का सर्वेक्षण जरीब, जिसको चैन या फीता भी कहते हैं, जरीब द्वारा केवल रेखिक रैखिक माप लेकर किया जाता है, तो इसे जरीब सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भू क्षेत्र है उसका केवल रेखिक माप जरीब के द्वारा लेकर उसका सर्वे जब हम करते हैं तो वो कहलाता है जरीब सर्वेक्षण। ठीक है ना, बेसिकली हम क्या करते हैं जरीब सर्वेक्षण में, उस पर्टिकुलर क्षेत्र का आप क्या करते हो, लेंथ वगैरह कैलकुलेट करते हो, अगर एरिया वगैरह निकालना हो तो जरीब से चैन से माप लेते हो। तो इस तरीके का जो सर्वेक्षण होता है वो क्या कहलाता है, जरीब सर्वेक्षण कहलाता है। आगे कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि जरीब सर्वेक्षण में सर्वे रेखाओं की लंबाई ही नापी जाती है, इनके मध्य कोई कोणीय मापन नहीं किया जाता है, क्योंकि जरीब जो है, चैन जो है, फीते से सिर्फ सर्वे क्षेत्र की लंबाई मापी जाती है, इसके मध्य कोई भी कोणीय मापन नहीं किया जाता है। मान लीजिए कि ये कुछ इस तरीके का हमारा जो है सर्वे क्षेत्र है। ठीक है ना, तो हम जरीब सर्वेक्षण से हम क्या करते हैं, बेसिकली जरीब सर्वेक्षण से हम क्या करते हैं कि इनकी लंबाई बस मेजर कर लेते हैं, इस तरीके से साइड साइड की पूरी जो है लंबाई मेजर कर लेते हैं, और कोई कोणीय मापन इससे नहीं किया जाता है जरीब सर्वेक्षण से। ठीक है ना, कोई एंगल वगैरह मेजर नहीं करते इस पर्टिकुलर फील्ड का। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो कह रहा है वो कह रहा है कि देखिएगा, लिखा हुआ है कि दो सर्वे स्टेशन को मिलाने वाली रेखा को सर्वे रेखा कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट हो, यहाँ पे ये स्टेशन है, स्टेशन ए और स्टेशन बी, और इनको सर्वे स्टेशन को मिलाने वाली ये जो रेखा होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सर्वे रेखा। ठीक है, इस रेखा को हम बोलेंगे सर्वे रेखा। आगे कह रहा है कि जरीब जमीनी दूरी नापने का एक सरल उपस्कर है। जमीनी दूरी नापना हुआ तो उसको नापने के लिए जरीब जो है एक सरल उपस्कर है, एक उपकरण है। ठीक है, तो ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट जरीब सर्वेक्षण का। अब बात करते हैं कि जरीब सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, प्रिंसिपल ऑफ चैन सर्वेइंग।
ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल है माप के बिहाफ पर पढ़ते हैं। तो माप की बात करते हैं तो सभी नाप रैखिक होते हैं और क्षैतिज समतल पर लिए जाते हैं, ठीक है ना। जो प्रिंसिपल चैन सर्वेइंग का जो सिद्धांत है वो बेसिकली क्या है कि जो नाप हम लेते हैं वो क्षैतिज समतल पर एक रेखिक नाप लिया जाता है, ठीक है ना। दूसरा है सर्वेक्षण ढांचा। तो सर्वेक्षण ढांचा किस तरीके से तैयार किया जाता है उसको देखिए। संपूर्ण सर्वे क्षेत्र को आपस में सटी हुई त्रिभुजों में बांटा जाता है जाए, और जहां तक संभव हो वह त्रिभुज सुआकारी हो, ठीक है ना। यानी कि आकार मापने में बेसिकली कठिनाई ना हो। कार्य की जांच के लिए जांच या फिर टाई रेखाओं को स्थापित करना उत्तम रहता है। तो जो सर्वे ढांचा है इसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि जो हमारा सर्वे क्षेत्र है उसमें बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि उनको पूरे सर्वे क्षेत्र को, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा सर्वे क्षेत्र है इन पूरे सर्वे क्षेत्र को बेसिकली एक सुआकारित ट्रायंगल के रूप में जो है बांट दे। पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, है ना। इस तरीके से छोटे छोटे ट्रायंगल में हम पूरे सर्वे क्षेत्र को बांट दें, ठीक है। और साथ ही साथ उनके जांच के लिए हम जांच रेखा, ये वाली जो रेखा आप देख रहे हैं ये कौन सी रेखा है, ये जांच रेखा है, चेक लाइन, चेक लाइन। और ये वाली जो रेखा है यह है टाई लाइन। तो जांच के लिए चेक लाइन और टाई लाइन भी जो है कि उस सर्वे फील्ड में इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये चेक लाइन है, ये टाई लाइन है, ठीक है। तो ये है इसका प्रिंसिपल सिद्धांत। और नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में कहा जा रहा है कि क्षेत्र में त्रिभुजों को भुजाएं, त्रिभुजों की भुजाएं इस प्रकार चुनी जाए ताकि अगल बगल के क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण बिंदु इनकी पहुंच में आ जाएं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज की जो भुजा है, जैसे कि भवन है, तो भवन एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि नक्शे में हमें प्लॉट करना है। तो हम त्रिभुज को इस तरीके से प्लॉट करेंगे कि भवन के बगल से गुजरेगा और हम बता देंगे कि वो कितनी दूरी पे है और कहाँ पे उसकी स्थिति है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से प्लॉट करना है जहाँ पे जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जैसे कि भवन हो गया, तालाब हो गया, है ना, और कोई बाग वगैरह हो गया, है ना, गार्डन वगैरह हो गया। तो ये सब महत्वपूर्ण बिंदु जो है कि वहां पे आसानी से प्लॉट किया जा सके किसी एक ट्रायंगल में, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कार्य प्रगति। कार्य प्रगति किस तरीके से कार्य को आगे बढ़ाना है। लिख रहा है कि सर्वेक्षण कार्य क्षेत्र की सीमाओं से अंदर की तरफ, यानी कि फ्रॉम होल टू पार्ट बढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना। जो सर्वेक्षण कार्य होता है बेसिकली क्षेत्र की सीमाएं, ये बेसिकली क्या है, क्षेत्र की सीमा है जिसका हमें सर्वेइंग करना है। तो हम क्या करते हैं कि क्षेत्र की सीमाओं से अंदर की तरफ सर्वे करते हुए आते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, क्षेत्र की सीमाओं से अंदर की तरफ सर्वे करते हुए, जो क्षेत्र की सीमा है और सर्वे करते हुए अंदर की तरफ आना है, ना कि अंदर से सर्वे करते हुए बाहर की तरफ जाना है, ठीक है ना। उससे क्या होता है, एरर जो होती है, एरर आने के चांसेस वो मिनिमाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं कि वर्किंग करते हैं फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि पूरे बड़े एरिया को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेते हैं। जैसे कि ये पूरा बड़ा होल एरिया है तो इसको ट्रायंगल के रूप में हमने छोटे छोटे ट्रायंगल में तोड़ लिया है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इसको और एक्यूरेसी के लिए और छोटे ट्रायंगल में हमने तोड़ लिया, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये हमारा दूसरा जो है कि ट्रायंगल है, ये हमारा दूसरा ट्रायंगल है, ये हमारा तीसरा जो है कि बड़ा ट्रायंगल है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पूरे होल एरिया को छोटे छोटे ट्रायंगल के रूप में तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे तो यहाँ कितने सारे ट्रायंगल बन गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे एरिया को छोटे छोटे ट्रायंगल में तोड़ लेना है। और इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का जितना भी कैलकुलेशन होगा, जितना भी सर्वेइंग होगा, बस इसी में करा जाएगा। फिर दूसरे ट्रायंगल में जाएंगे तो उसका पर्टिकुलर कैलकुलेशन उसी में होगा। तो होगा क्या कि इस पर्टिकुलर अगर पहले वाले सर्वे क्षेत्र में अगर कोई एरर आता है तो वो दूसरे वाले में नहीं जाएगा, यानी कि एक तरीके से जो एरर होगा वो उसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही रहेगा, दूसरे में नहीं जाएगा। छोटे छोटे जो है कि अगर पार्ट में तोड़ लेते हैं तो, ठीक है ना। तो ये इसका फायदा होता है।
इसके बाद उत्तर दिशा जैसे कि आपने क्या करा कि फील्ड पे जाके नक्शा बना लिया, लेकिन नक्शे पे आपने ये नहीं दिखाया कि किधर उत्तर है किधर दक्षिण है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपने नहीं दिखाया है। और किसी पर्टिकुलर आदमी को जो है कि आप वो चार्ट पेपर थमा दीजिए, पकड़ा दीजिए, तब उसे पता ही नहीं चलेगा कि नक्शा किधर रख के देखना है, बस हमारे किधर उल्टा किधर सीधा। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि किसी रेखा का कोणीय मापन आवश्यक नहीं है, परंतु आरेखण कार्य की नक्शे पर सेटिंग के लिए, जो आरेखण कार्य है उसको नक्शे पे सेटिंग के लिए क्षेत्र को उत्तर दिशा अवश्य ज्ञात कर लेनी चाहिए, कि जो क्षेत्र की उत्तर दिशा है उसको अवश्य ज्ञात कर लेनी चाहिए और नक्शे पे आपको प्लॉट कर लेना चाहिए कुछ इस तरीके से कि हमें पता हो नॉर्थ किस डायरेक्शन में है। थर्ड है नए बिंदु। कह रहा है कि क्षेत्र में किसी नए बिंदु की स्थिति कम से कम दो पूर्व ज्ञात यानी कि निर्देश या संपूर्ण संदर्भ बिंदुओं से प्रेक्षण द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई नई बिंदु, यहाँ पे ये नई बिंदु जो T1 है उसको प्लॉट करना है, तो एक संदर्भ बिंदु हमारे पास होना चाहिए और उसके रिस्पेक्ट में उसको हम जो है प्लॉट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए वो संदर्भ बिंदु ए या डी है, ये दो संदर्भ बिंदु हैं, इनके रिस्पेक्ट में जो है हम तीसरा बिंदु T1 जो है प्लॉट करेंगे। ये सर्वेइंग का सिद्धांत है, ठीक है ना, कि कोई बिंदु T1 जो है प्लॉट करने के लिए आपके पास मिनिमम जो है दो रेफरेंस बिंदु होने चाहिए, ठीक है ना, दो संदर्भ बिंदु आपके पास होने चाहिए जिसका रिस्पेक्ट में आप जो है उस बिंदु को आप प्राप्त करोगे। ठीक है, तो ये सर्वेइंग के प्रिंसिपल थे। ठीक है, तो टोटल 6 प्रिंसिपल हमने यहाँ पे सर्वेइंग के डिस्कस किए हैं। अब बात करते हैं कि निम्न स्थितियों में जरीब सर्वेक्षण अपनाना अधिक उपयुक्त समझा जाता है। कि ऐसी स्थिति रहे, अगर ऐसी भूमि की कंडीशन रहे, ऐसी फील्ड की कंडीशन रहे, ऐसा इन्वायरमेंट रहे, तो वहां पे अगर चैन सर्वेइंग कर रहे हैं तो वो उपयुक्त है। और ये क्या क्या स्थिति हो सकती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। कह रहा है नंबर 1, जब भू क्षेत्र छोटा, जब भू क्षेत्र जिसकी सर्वे करनी है वो छोटा हो, सीमित हो, ठीक है, और खुला हुआ तथा लगभग समतल हो, वो प्लेन एरिया कैसा हो, प्लेन हो, तो वहां पे चैन सर्वेइंग करना सही रहता है। अगर टोपोग्राफी पहाड़ी इलाका है तो वहां पे चैन सर्वेइंग सही नहीं रहता है, ठीक है ना। और सेकंड कह रहा है कि जब क्षेत्र की स्थलाकृति साधारण प्रकार की हो, यानी कि क्षेत्र की स्थलाकृति कैसी हो, साधारण हो, समतल हो, यानी कि कोई पर्वतीय क्षेत्र, घने जंगल, घनी आबादी वाले क्षेत्रों वाले स्थानों में जरीब सर्वेक्षण करने में कठिनाई होती है। अगर ठीक है स्थलाकृति साधारण नहीं है तब जो है कठिनाई होती है, तो कहाँ पे उपयुक्त होता है, जहां पे स्थलाकृति जो है साधारण प्रकार की होती है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जब क्षेत्र की सटी हुई भुजाओं, त्रिभुजों बेसिकली ना, जब क्षेत्र की सटी हुई त्रिभुजों में बांटा जा सके और स्टेशन परस्पर दिखाई पड़ते हो। अच्छा, कह रहा है कि जब पूरे क्षेत्र को कई सारे त्रिभुजों में बांटा जा सके और जो सर्वे स्टेशन है वो परस्पर दिखाई दे, जो सर्वे स्टेशन है बेसिकली वो परस्पर एक दूसरे हर जगह से दिखाई दे रहा हो, तो वहां पे जो है क्या करना, सर्वेइंग करना, चैन सर्वेइंग करना आसान होता है। इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो सर्वे स्टेशन है, जैसे कि यहाँ बी, सी, है ना, ए और डी, ये क्या है, सर्वे स्टेशन है, वो एक दूसरे से परस्पर दिखाई दे। अगर आप ए पे खड़े हैं, ए बिंदु पे खड़े हैं, तो आपको वहां से बी भी दिखाई देना चाहिए, सी भी दिखाई देना चाहिए और डी भी दिखाई देना चाहिए। तो किसी भी स्टेशन पे आप खड़े हैं तो वो एक परस्पर जो है कि अब बाकी के सभी जो है स्टेशन दिखाई देने चाहिए और उस फील्ड को आसानी से ट्रायंगल में बांटा जा सके, इस तरीके से ट्रायंगल में उस फील्ड को बांटा जा सके। ठीक है, तो ऐसा जो है कि ऐसी जगह पे चैन सर्वेइंग करना ज्यादा सुविधाजनक होता है, उपयुक्त होता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जब सर्वेक्षण के लिए उच्च परिशुद्धता वाले उपस्कर जो है उपलब्ध ना हो, चैन सर्वेइंग करने के लिए बेसिकली उच्च शुद्धता वाले कोई, जैसे थर्डलाइट हो गया, डंपी लेवल हो गया, ईडीएम हो गया, ये सारे उपकरण अगर मौजूद ना हो तो चैन सर्वेइंग जो है वहां पे काम लिया जा सकता है।
5th पॉइंट है कि जब सामान्य कार्य के लिए स्थलाकृतिक नक्शे की आवश्यकता हो, कोई सामान्य कार्य है और आप जो है कि उसके लिए कोई नक्शा वगैरह प्लॉट करना चाहते हैं कि आप जाइए उस पर्टिकुलर फील्ड का, आप बताइए कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग है, कहाँ पे तालाब है, एक नॉर्मल ओवरव्यू लेके आइए, तो उसके लिए जो है चैन सर्वेइंग ज्यादा उपयुक्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट 6th पॉइंट है कि जब नक्शा बड़े पैमाने पर तैयार करना हो, जब नक्शा जो है कि बड़े पैमाने पर तैयार करना हो तो इसके लिए चैन सर्वेइंग करते हैं। और हमारा नेक्स्ट है कि उपलब्ध धनराशि तथा कार्य अवधि सीमित हो, जब हमारे पास पैसे कम हो और कार्य अवधि जो है कि सीमित हो, ठीक है ना, ज्यादा डिटेल में हम सर्वे नहीं कर सकते हैं, तब उसके लिए जो है कि चैन सर्वेइंग उपयुक्त रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जरीब सर्वेक्षण के लाभ और अलाभ के बारे में। ठीक है, यानी कि लाभ और हानि के बारे में कि जरीब सर्वेक्षण से क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानि है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, लिखा हुआ है कि छोटे व खुले सपाट क्षेत्र और सामान्य निर्माण कार्य के लिए जरीब सर्वेक्षण संतोषजनक रहता है। ठीक है ना, कोई छोटा निर्माण कार्य है, ठीक है, सपाट जमीन है, उसके लिए जरीब सर्वेक्षण हमारे लिए संतोषजनक रहता है। सेकंड है कि जरीब सर्वेक्षण कम समय में संपन्न हो जाते हैं, ये इसका लाभ है कि कम समय, दूरी ही तो नापनी है ना। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि इस सर्वेक्षण के लिए सरल प्रकार के उपकरणों, सरल प्रकार के उपकरणों मतलब जरीब, फीता, ठीक है ना, और संरक्षण दंड आदि की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, ये यानी कि ये सब उपकरण को चलाना कोई कठिन नहीं है। इसके बाद फोर्थ है सामान्य स्तर का सर्वेक्षण तथा श्रमिक, बेसिकली सामान्य स्तर का कोई सर्वेक्षक है तथा कोई श्रमिक है, तो यह सर्वेक्षण भली भांति जो है पूर्ण कर सकता है, क्योंकि दूरी ही तो नापनी है, तो सामान्य कोई सर्वेक्षक हो गया या श्रमिक हो गया, वो इस दूरी को माप सकता है। पांचवा है कोई स्पेशल जो है कि स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है। जरीब सर्वेक्षण में क्षैतिज या ऊर्ध्व कोणीय मापन नहीं किया जाता, अतः नापन तथा आरेखण कार्य सरल रहता है। ठीक है, तो सर्वे में कोई जटिल गणनाएं नहीं करनी पड़ती है, बेसिकली कोई हॉरिजेंटल या वर्टिकल कोण की मापन नहीं करनी पड़ती। जब हॉरिजेंटल या वर्टिकल यानी कि क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर कोई कोणीय मापन जब करना रहता है तो सर्वेइंग थोड़ा सा टफ हो जाता है। थर्डोलाइट से आपको एंगल पढ़ना पड़ता है 25 डिग्री, 30 मिनट, 32 सेकंड, है ना, तो इस तरीके से तो वो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ये इसमें कोई कोणीय मापन नहीं करना पड़ता, लंबाई ही मापना है, इसलिए प्लॉटिंग वगैरह बहुत आसान हो जाता है। कह रहा है कि इस सर्वेक्षण पर व्यय जो है न्यूनतम आता है यह एक मृत व्ययी सर्वेक्षण माना जाता है, यानी कि इसमें लागत कम आती है, कम स्किल लेबर की जरूरत पड़ती है, तो आसानी से हम इस सर्वेक्षण को कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अधिक मृत व्ययी जो है सर्वेक्षण कहलाती है। अब बात करते हैं अलाभ के बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में कि क्या हानि है। ठीक है ना, इसके हानि के बारे में हम बात कर लेते हैं जरीब सर्वेक्षण से। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है जरीब सर्वेक्षण के। पहला डिसएडवांटेज लिखिए कि जरीब सर्वेक्षण एक प्रारंभिक सर्वेक्षण है जो इतना परिशुद्ध नहीं होता है। ठीक है ना, जरीब सर्वेक्षण में इतनी परिशुद्ध नहीं होता है, जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसमें कोई ना कोई गलती आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, एक्यूरेसी नहीं रहती है। ठीक है ना, जो चैन है, हो सकता है कि चैन जो है छोटे छोटे रिंग से मिलके बने होते हैं, वो अगर वो रिंग खुल जाते हैं तो चैन की लंबाई बढ़ जाती है, और चैन की लंबाई बढ़ जाती है तो वो बेसिकली क्या होता है, चैन की लंबाई बढ़ जाएगी, तो जो है कि एरर आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि घने जंगलों, पहाड़ी तथा उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में जरीब सर्वे अपनाने में दिक्कत आती है। ठीक है ना, तो आपको समतल जमीन पे आसानी से कर सकते हैं, घने जंगल वगैरह में नहीं कर सकते, ये इसका डिसएडवांटेज है। साथ ही साथ कह रहा है कि सर्वे के लिए क्षेत्र में स्थापित विभिन्न स्टेशनों का आपस में दिखाई पड़ना आवश्यक है, कि जो सर्वे स्टेशन है ABCD, वो आपस में कहाँ पे हैं वो दिखाई पड़ना आवश्यक है, तभी तो उसी के साइड में जो है कि आप चैन को फैलाएंगे, है ना। और ताकि क्षेत्र में सर्वे रेखाएं स्थापित की जा सके और उसकी पैमाइश ली जा सके। अब आपको A से B तक जो है कि आपको बेसिकली क्या करना है, दूरी मापना है। ऐसे देखिए,
आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको ए बिंदु से बी बिंदु तक चैनिंग करनी है, लेकिन आप यहाँ खड़े हैं और आप बी पॉइंट को देख ही नहीं पा रहे हैं, तो किस, अब सीधे लाइन में आप चैन फैला ही नहीं पाएंगे कि किधर, हो सकता है चैनिंग करते हुए इधर चले गए फिर इधर कर चलते चले आए, तो हो सकता है कि इसमें क्या होगा, एरर आ जाएगी। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आपको सारा का सारा जो चैन सर्वे स्टेशन है वो दिखाई देना चाहिए, और नहीं दिखाई देता है तो आप जरीब सर्वेक्षण नहीं कर पाएंगे। थर्ड है कि वर्षा आधी कम रोशनी के दौरान जरीब सर्वेक्षण नहीं किया जा सकता है, ये इसके बेसिकली डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि बेसिकली जरीब सर्वेक्षण में, जरीब सर्वेक्षण के उपस्कर के बारे में है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है जरीब सर्वेक्षण के उपस्कर के बारे में है कि इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर चैन सर्वेइंग। चैन सर्वेइंग में कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो इन इक्विपमेंट्स के नाम जो है कि यहाँ पे दिए गए हैं, देखिएगा। पहला है जरीब या चैन, ये आप देख रहे होंगे, इसको क्या बोलते हैं, जरीब या चैन। तो चैन की आवश्यकता होगी चैन सर्वेइंग में। दूसरा है फीता, जहाँ पे अगर चैन नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल फीता फीता जो है कि उसका इस्तेमाल कर सकते हैं चैन सर्वेइंग में, उसका अल्टरनेटिव है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सुआ या फिर तीर, एरो या मार्किंग पिन, तो ये है सुआ या फिर जो है तीर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आरेखण दंड या फिर सर्वे दंड, तो ये जो है कि रेंजिंग रॉड है, बेसिकली आरेखण दंड है। ठीक है, पांचवा है खसका दंड या फिर अंतर लंबन दंड, ये है ऑफसेट्स, जिसको ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है ना, ये है खसका दंड। ठीक है, जिसका इस्तेमाल जो है ऑफसेट लेने में, खसका लेने में किया जाता है। ठीक है, और हमारा सिक्स पॉइंट जो यहाँ पे है वो है खूंटी तथा कास्ट हथौड़ा। ठीक है ना, तो ये है बेसिकली खूंटी और ये है हमारा कास्ट हथौड़ा। ठीक है, जो हमारे सर्वे पॉइंट्स होते हैं उन पे खूंटी गाड़ दिया जाता है, तो हमें पता चलता है ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। ठीक है ना, तो वो खूंटी और हथौड़ा ये है बेसिकली इक्विपमेंट्स जो कि चैन सर्वेइंग के दौरान यूज करते हैं। और दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो दूसरे जो इक्विपमेंट्स है उसमें साहुल। ठीक है ना, तो हमने क्या करा, अगर स्टेपिंग ग्राउंड है, स्टेपिंग ग्राउंड है, जैसे इस तरीके से समझिए कि हमारा जो ग्राउंड कंडीशन है वो कुछ इस तरीके का है। तो अब उसकी जो है कि आपको लंबाई मापनी है, तो लंबाई तो, सॉरी, जो आपको लंबाई मापनी है वो कैसी लंबाई होनी चाहिए, ये हॉरिजेंटल दूरी आपको लेनी है ना, क्षैतिज दूरी तो आपको लेनी है। तो उसके लिए आप क्या करिएगा कि आप जो फीता वगैरह है, फीता फैला के बेसिकली थोड़े थोड़े दूर पे जो है कि आप दूरी मापेंगे, फिर डायरेक्टली आप जो है कि नहीं माप सकते हैं। आपकी हाइट हो सकता है कितना हो, आपका हाइट इस तरीके से होगा, इस तरीके से ये आप खड़े हैं। ठीक है, तो आप इतनी ऊंचाई पे मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, सीढ़ी वगैरह तो लेके जाएंगे नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे कि आप यहाँ पे फीता या चैन के जरिए थोड़ी सी दूरी, जितना आप जो है पा रहे हैं, लगभग 1.8 मीटर की ऊंचाई जो है स्टैंडर्ड बोला जाता है। ये जो ऊंचाई होगी बेसिकली वो कितना होना चाहिए, 1.8, ये होना चाहिए 1.8 मीटर, उससे ज्यादा की ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। एक, सॉरी, 1.8, ठीक है, मीटर। तो 1.8 मीटर की ऊंचाई तक जो है कि आप दूरी माप लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड स्टार्ट करिए, इस तरीके से दूरी मापना स्टार्ट करिए, ऐसे। फिर इस तरीके से मापना स्टार्ट करिए, ऐसे। इस तरीके से आप जो है कि दूरी माप सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब आपका फीता जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, तो लेकिन वो ग्राउंड पे किस जगह है और किस जगह है ये पता कैसे चलेगा, तो ये पता आपको करने के लिए यहाँ पे आपको साहुल लटकाना पड़ेगा। साहुल लटका के आप पता करोगे कि ग्राउंड पे कहाँ पे है, तो साहुल का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जो सर्वे लाइन होती है, सर्वे सर्वे में जो सर्वे स्टेशन होती हैं, स्टेशन को पता करने के लिए, मार्क करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे खूंटी, तो ये फ्लैग गाड़ देते हैं, झंडे, तो हमें पता चलता है कि हमारा एक सर्वे स्टेशन, एक, सॉरी, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, तो हमें पता चलता है कि सर्वे स्टेशन हमारा कहाँ पे है, खूंटी से बेसिकली। तो जहाँ हमारा सर्वे स्टेशन होता है वहां वहां पे हम जो है खूंटी लगा देते हैं, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे हमारा सर्वे स्टेशन है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिएगा, नेक्स्ट है आरेख
आरेखण यंत्र यानी कि लाइन रेंजर। तो ये हमारा पिक्चर में देख रहे होंगे, ये हमारा लाइन रेंजर है, ठीक है ना। तो लाइन रेंजर जो है कि ये बेसिकली है लाइन रेंजर, ठीक है। और दूसरा है समकोण रेखा डालने का यंत्र, जैसे कि ओपन क्रॉस स्टाफ या फिर ऑप्टिकल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये है ऑप्टिकल स्क्वायर, ये ट्रायंगुलर ऑप्टिकल स्क्वायर है, ये राउंडेड ऑप्टिकल स्क्वायर है। इसके बाद है फील्ड बुक, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा फील्ड बुक। तो ये सारे जो है कि लगभग 10 इक्विपमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है चैन सर्वेइंग में, ठीक है। और इसी के साथ जो है कि हमारा पहला वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है चैन सर्वेइंग का, ठीक है। इसके आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं चैन के बारे में, और चैन क्या होते हैं, चैन कितने प्रकार के होते हैं, उनकी लंबाई क्या होती है, ये सारा कुछ जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यूअस रखिए। अपनी देखिए भले ही इस समय लॉकडाउन है, कॉलेजेस बंद है, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे करते रहना है। आप बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करिएगा, ठीक है। आप, मैं नहीं कहता कि आप 24 घंटे पढ़िए, ठीक है। आप दिन में केवल 2 से 3 घंटे पढ़िए, वो भी मोर देन इनफ है, लेकिन वो ईमानदारी के साथ पढ़िए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। तो आपके लिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको और दूसरा कोई काम नहीं करना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स जो है बेसिकली आप जो है आप अपने पेरेंट्स की उम्मीद है। वो सोच रहे होंगे कि हमारा बच्चा डिप्लोमा कर रहा है, फिर इसके बाद जॉब करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा बेसिकली। तो आप अपने पेरेंट्स की उम्मीद है, तो आपको 24 घंटे नहीं पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, बस 2 घंटे आप पढ़ाई करिए, लेकिन मन से करिए, ठीक है। तो जैसे मैं सर्वेइंग का क्लास जो है कंप्लीट करा रहा हूँ, तो इसको वीडियो लेक्चर देख लीजिए। आपको लगता है कि नोट्स बना लेना चाहिए तो नोट्स बना लीजिए। ये मत सोचिए कि लॉकडाउन है तो एग्जाम होगा कि नहीं होगा, पढ़े कि ना पढ़े, अपने नॉलेज के लिए पढ़िए, क्योंकि आपको नौकरी बेसिकली करनी है। तो आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा, आपके पास नॉलेज होगा। और सर्वेइंग तो समझ लीजिए हार्ट है, हार्ट दिल है ना, मेन पार्ट है सिविल इंजीनियरिंग का। और नहीं आता है तो आप फील्ड में जाके सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको जो है कि इसकी नॉलेज होनी ही चाहिए। तो सर्वेइंग जो है कि अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इसीलिए हमने इस सर्वेइंग सब्जेक्ट को चुना है सबसे पहले। तो ठीक है, अपनी पढ़ाई करते रहिए। और आपके जो है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड, आपको कुछ ना समझ में आया हो, आपको लगता हो कि और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जो है कि इस चैनल को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो है सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे 1000 बेसिकली, तो ये हम लाइव लेक्चर जो है ले पाएंगे। तो लाइव लेक्चर लेंगे जहाँ पे अपने आप जो है सवाल पूछ पाएंगे, और अपने जो है और वहाँ पे लाइव जो है क्लासेस आप कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं सेकंड जो है लेक्चर में। ओके, थैंक यू।